नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी सांप का परिवार और राजकुमारी की कहानी। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास अगर कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और झगड़ालू स्वभाव की पत्नी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था रोज रोज पत्नी के खिटपिट से। इस कारण अपने घर से कुछ ज़्यादा लगाव भी न था। ब्राह्मण रोज रोज अपने आप से यह कहता था कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में यह लिखा है तो यही सही। परंतु उसकी पत्नी के आदत बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी वह कुछ कमा कर लाता तो वह गुस्साती भी। ब्राह्मण को जब यह सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि चंद्रगुप्त राज्य में राजा गरीब लोगों को बहुत सारा धन दे रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, चले जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण यात्रा के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंच गया। ब्राह्मण को बहुत तेज प्यास लगी। उसने देखा कि एक मीठा और शुद्ध पानी का सरोवर बह रहा है। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खा के आराम कर ले। ब्राह्मण जब सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज़ से हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो झोली को जोर से बंद कर दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। ब्राह्मण सोचता है कि झोली खोलते ही सांप उसे काट लेगा और वह मर जाएगी, तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। यह सोचते ही ब्राह्मण घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो, मैं लौट आया हूँ और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली का गांठ खोलने लगी। ब्राह्मण ने कहा, अरे यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में जाके देख लो। जब भी दूसरे कमरे में पहुँच गए तो ब्राह्मण ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। ब्राह्मण कहने लगा कि तू देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और यह सोचकर खुश हो रहा कि इस झगड़ालू औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली वैसे ही सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाज़ा बंद था। अरे दरवाज़ा खोलिए। हाँ हाँ खोलता हूँ। मगर ब्राह्मण ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी कमरे में प्रकाश निकला। प्रकाश के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहाँ अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। बालक को देखते ही ब्राह्मणी खुश हो गई। उसने अपने पति को बुलाया मगर वह अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी काट लेगा। ब्राह्मणी चिल्लाने लगी, देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में कितनी सुंदर भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। अंदर तो आइए। ब्राह्मणी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख दूर हो गए। ब्राह्मण ने अपनी बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और खुशी से रहने लगे। बालक के आते ही ब्राह्मण का भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। ब्राह्मण का हर तरफ सम्मान होने लगा।
उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना सुंदर होता जाता। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम नागराज रखा। 3 साल का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। नागराज को दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, फिर भी अन्य बच्चों से ज़्यादा जानकार था, सभी भाषाएं जानता था, बुद्धिमानों की तरह बातें भी किया करता था, क्योंकि वह चमत्कारी बालक था। जब नागराज बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, यहाँ आसपास कोई पवित्र सरोवर है? मैं एक पवित्र सरोवर में नहाना चाहता हूँ, परंतु स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊँगा। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हमारे आसपास ऐसा कोई सरोवर नहीं है, मगर राजा के बाग में एक सरोवर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहाँ जाना तो मुश्किल है। नागराज कहने लगा, कहाँ है वह बाग? ब्राह्मण बोला, नहीं, कभी नहीं। अगर राजा को पता जाएगा तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागराज ने कहा, आप मुझे वहाँ ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। ब्राह्मण और नागराज राजा के बाग की ओर चल पड़े। नागराज ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारी है, तो वह एक छिद्र खोजने लगा, मगर दीवार में कोई छिद्र नहीं था। आखिरकार नागराज को एक छिद्र दिखाई पड़ा, वह भी दीवार के नीचे। वह खुश हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में बदल दिया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर जाकर जब उसने एक स्वच्छ पानी देखा तो उसने अपना रूप एक सुंदर युवा के रूप में बदलकर सरोवर में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने पानी में छप छप की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु दासियों के पहुंचने से पहले नागराज सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकल गया था। कुछ दिनों बाद वह फिर से बाग के अंदर आया और नहाने लगा। जब इस बार राजकुमारी ने छप छप की आवाज़ सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा, कौन है जो मेरे ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। फिर से नागराज बाग से निकल चुका था। तीसरी बार जब नागराज आए तो राजकुमारी वही सरोवर के आसपास थी। जब राजकुमारी एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। वह सोचने लगी कि इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अपनी एक दासी को कहा कि वह देखे कि यह कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि यह सुंदर सा युवक ब्राह्मण के घर में गया, लगता है कि यह उसी का बेटा है जिसका नाम नागराज है। राजकुमारी अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, मुझे नागराज से शादी करनी है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ शादी करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चाहोगी उससे तुम्हारी शादी होगी। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और ज्ञान के समान और कोई नहीं हो सकता। राजा गुस्से से बोले, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं कैसे अपनी बेटी के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूं? कहाँ मैं और कहाँ वह?
नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर। मैं ब्राह्मण के बेटे से ही शादी करूँगी। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्हें अपनी बेटी की खुशी के लिए ब्राह्मण को बुलाने की आज्ञा दी। जब ब्राह्मण ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या राजा को पता चल गया है कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। ब्राह्मण जब राजा के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या ब्राह्मण के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु अपनी बेटी की खुशी के लिए ब्राह्मण से बात करनी ज़रूरी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा रूपवान और गुणवान है। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान और ज्ञानी हैं, प्रजा के बारे में सोचने वाले राजा हैं। आपने जो ठीक समझा उसमें ज़रूर हम सबका भला है। राजा खुश हुए। मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राजज्योति से विवाह का समय निकालते हैं। राजा के महल से निकलकर ब्राह्मण घर की ओर चला, मगर वह खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्च वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताया। नागराज कहने लगा कि पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वह मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। अरे बेटा, कैसी बात कर दी तुमने। मैं धनवान जरूर हूँ, लेकिन एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी ज़रूरतें पूरी करेगा। ब्राह्मण कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है। अगले दिन ब्राह्मण महाराज से मिला तो राजा खुश होकर बोला कि मैं चाहता हूँ कि बारात धूमधाम से आए। नागराज ने एक पत्र अपने पिता को दिया। ब्राह्मण वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को ताल में फेंका तो वहाँ से ढोल और नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के पास पहुंची तो अपने मंत्री से पूछा, क्या यह ब्राह्मण के बेटे की बारात है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, यह ब्राह्मण के बेटे की बारात है। राजा बहुत ही खुश हुआ। शादी संपन्न हुआ। राजा अपनी बेटी के लिए नदी के किनारे एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नागराज और राजकुमारी उस नए महल में रहने लगी। नागराज की जो नाग पत्नियां ताल में रहती थी, वह अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण दुखी रहती थी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके राजकुमारी से विवाह किया है तो वह गुस्साईं। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की बात कही। उसने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और नागराज के महल की तरफ कांच का बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नागराज इन कांच के बर्तनों को देखेंगे तो उसे नाग पत्नियां की याद आ जाएगी। यह औरत कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। एक दिन उसे राजकुमारी से मिलाने का मौका मिला। उसने कांच के बर्तन राजकुमारी को बेच दी और महल से निकल आई। शाम को जब नागराज
आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से कहा वह तुरंत कांच के बर्तन को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने राजकुमारी से कहा, देखो, कभी ऐसे धोखेबाज औरत से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल सफल न हुई तो दूसरी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और राजकुमारी के पास चली आई। गरीब औरत राजकुमारी से कहने लगी, राजकुमारी, मेरा पति नागराज मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी मदद करो। यह सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया। क्या मैंने एक गंदे इंसान से शादी की है? तभी गरीब स्त्री बोली, हाँ हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए, उसे ताल में उतरने के लिए कहिए। वह डूब गया तो वह मेरा पति है, और अगर नहीं डूबा तो आपका, यह कहकर वह चली गई। राजकुमारी सोचने लगी कि ताल में भला कोई डूबेगा। जब शाम को नागराज महल में आया तो राजकुमारी ने सारी बात बताई। नागराज कहता है कि वह असली इंसान नहीं थी, वहाँ कोई ऐसी औरत थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूँगी, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, मैं निश्चित हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागराज जानता था कि अगर वह ताल के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन राजकुमारी के जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस ताल के पास पहुंचा। राजकुमारी खड़ी होकर देखने लगी। जैसे ही नागराज पैर जल में उतरे, बहुत सारी सर्पिनियों ने उसके पैर को जकड़ लिया और नीचे उतार दी गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। राजकुमारी यह देखकर रोने लगी। सर्पिनियों नागराज को बहुत नीचे तक ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। रोते रोते राजकुमारी अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नागराज के बारे में सोचती रही। राजकुमारी को सब कुछ बेकार लगने लगा। राजकुमारी अपना महल छोड़कर एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नागराज के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रही। लोग हर रोज आते और दान दक्षिणा लेकर जाते हैं। धीरे धीरे सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन एक वृद्ध आदमी और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। राजकुमारी ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा हुआ है, बस ये सोने की ओखली बची है। इन्हें आप ले लो, इसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जी कर भी क्या करूंगी। वृद्ध आदमी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके और जब निकलने लगे तो वृद्ध आदमी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी हमेशा इधर उधर आते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के नीचे सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज़ हुई। हमने देखा कि ताल में एक राजा और उसकी फौज बाहर आए। उस समय मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा, राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सब ऊपर आए तो सबके लिए खाना परोस गया। सब ने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? यह सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस राजकुमारी के नाम के बाद इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। यह सब सुनकर राजकुमारी का मन घबराने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि ताल के पास नागराज ही था।
राजकुमारी ने वृद्ध आदमी से कहा कि क्या उसे उस ताल के पास ले जा सकते हैं। वृद्ध आदमी बोला, क्यों नहीं। राजकुमारी ने उस सोने की ओखली को वृद्ध आदमी को दे दी। वे सब जंगल की तरफ निकल पड़े और शाम होते ही ताल के पास पहुंच गए। रात होते ही वृद्ध आदमी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर राजकुमारी जागती रही। आधी रात को समय नागराज सैनिकों के साथ बाहर आया। सेवकों ने खाया शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नागराज एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है। राजकुमारी ने अपने नागराज को देखकर वह रह न सकी। वह बोली, नागराज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे क्षमा करो। आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नागराज राजकुमारी को देखकर चौंक गया, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकता। सांपनियों मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के अंदर ले चलो। नागराज कहने लगा कि ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होने के बाद नागराज अपने साथ ले जाने के लिए मान गया। नागराज ने राजकुमारी को एक कंकड़ के रूप में बदलकर अपने जेब में रख लिया। नागराज जब ताल के अंदर पहुंचा तो सर्पिनियाँ कहने लगी कि तुम्हारे शरीर से मनुष्य की गंध आ रही है। नागराज ने बताया कि हाँ, उसके साथ एक मानव है। उसे तभी बाहर निकालेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पिनियाँ मान गईं। जब नागराज अपनी जेब से कंकड़ निकाला और कंकड़ को राजकुमारी में परिवर्तन कर दिया, तब सर्पिनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो जलन की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि राजकुमारी से कठिन परिश्रम कराएंगे और काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए। उनमें से एक काम था कि सर्पिनियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होगा। राजकुमारी काम में जुट गई और कुछ बोले बिना सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ और जैसे ही सर्पिनियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को पता चला कि राजकुमारी की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, तो उन सब ने मिलकर उसे काट लिया और राजकुमारी मर गई। जैसे ही राजकुमारी की मृत्यु की बात नागराज ने सुनी, वह दौड़ा आया और रोने लगा। नागराज ने एक सैया बनाई, उस पर राजकुमारी को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। नागराज रोज बाहर आता और राजकुमारी को सैया पर देखकर फिर से वापस ताल में चला जाता। एक दिन एक महात्मा जी वहाँ से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक सैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर राजकुमारी के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और कम उम्र की स्त्री ने मारा है। यह बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। राजकुमारी पुनः जीवित हुई। महात्मा जी खुश हुए और राजकुमारी से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहना। महात्मा और राजकुमारी दूसरे गांव की ओर चल दिए। जब नागराज पेड़ पर रखी अपनी राजकुमारी को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ।
वह सोचने लगा, क्या कोई राजकुमारी का शव ले गया या वह जीवित होकर चली गई। राजकुमारी को ढूंढने लगा, पर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंचा। वहां उसने राजकुमारी को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला, एक सांप में परिवर्तन होकर वह राजकुमारी के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने राजकुमारी के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, हाँ, सांप कहीं स्त्री को काट न ले। उसने एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजकुमारी जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी। अरे, तुमने क्या किया है? तुमने मेरे पति को ही मार दिया। तुमने मेरे पति की हत्या कर दी। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की बनाई गई और मरे हुए नागराज को रखा गया। उसी समय राजकुमारी भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जी कर क्या करूँगी? मैं भी अपने पति के साथ जल मरूंगी। दोनों जल गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वह रात भर चैन से न सो सका। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहाँ राजकुमारी और नागराज को जला दिया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। वृद्ध महात्मा का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करे। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है। यह भला आदमी है। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त राख में कितनी शक्ति है। अगर यह राख को किसी जलाशय में डालेगा तो यह दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध महात्मा ने यह बात सुनी और चिता के राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही राख पानी में गिरा, वैसे ही नागराज और राजकुमारी जीवित हो उठे, पहले से भी सुंदर। वहाँ पर नागराज और राजकुमारी ने एक छोटा सा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वृद्ध महात्मा भी उनके पिता के समान घर में रहने लगे और उन दोनों ने भी महात्मा की खूब सेवा की।